अराउंड 85% टीनेजर्स को एक्ने होता है और लकीली मैं उन 15% में था जिनको नहीं हुआ। आई हैड परफेक्ट ग्लास स्किन अंटिल आई स्टार्टेड बल्किंग व्हेन आई वाज 21 और मेरे फेस, आर्म्स और बैक सब एक्ने से भर गए थे। उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि एक्ने को हटाते कैसे हैं, तो मैंने वही किया जो सब लोग करते हैं, यूट्यूब और बहुत सारे तरीकों और प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला द एक्चुअल सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ एक्ने इतना सिंपल है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर करूंगा और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप सब समझ जाओगे एक्ने होता कैसे है, होता क्यों है और उसको ठीक करके एक सेक्सी ग्लास स्किन कैसे पाएं। अब बैंड में मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम बताऊंगा जो आपके पिंपल्स और एक्ने को एकदम ही खत्म कर देगा विद 100% सक्सेस रेट। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा गिव अवे करने वाला हूं किसी भी लकी सब्सक्राइबर को। तो शुरू करते हैं। तो एक्ने की बुक में चैप्टर 1 है फाइंडिंग रूट कॉज। सबसे पहले हमें ये समझना है एक्ने होता क्यों है। मोस्ट केसेस में इसके दो ही रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस इन टीनेजर्स, दूसरा रीजन होता है एनवायरमेंट और डाइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस इन टीनेजर्स। जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो आपकी बॉडी पागलों की तरह हार्मोन्स रिलीज करती है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस से आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीबम, और सीबम से होते हैं पिंपल्स और एक्ने। तो बेसिकली आपकी बॉडी खुद ही पिंपल्स क्रिएट करती है आपके ऑयल ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। 85% टीनेजर्स को एक्ने होता है। इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप लड़के से मर्द बन रहे हो। तो मेरे हिसाब से टीनेजर्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी खत्म होगी आपकी पिंपल्स और एक्ने ठीक हो जाने चाहिए, और नहीं होते तो उसका भी सॉल्यूशन है। अब अगर आप एडल्ट फेज में हो अपनी लाइफ के, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एक्ने और पिंपल्स का रीजन है आपकी डाइट और आपका एनवायरनमेंट। जब मैंने बल्किंग की तो मैं डेली की 4000 से 5000 कैलोरीज खाता था, जिसमें इंक्लूड होता था 500 ग्राम चिकन, 20 एग वाइट्स, डेली के 2 काठी रोल, घर का खाना और जो मिलता था पेल लेता था। इसी डाइट में अनस्टेबिलिटी की वजह से मेरी बॉडी में एक्सेसिव हीट जनरेट हुई, जिससे मेरे को हुए एक्ने और पिंपल्स। अगर आपकी डाइट अनस्टेबल है और अगर आपकी डाइट में ऐसा खाना नहीं है जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई मिलता है आपकी बॉडी में, तो वो भी रीजन हो सकता है आपके एक्ने और पिंपल्स का। तो सबसे पहला तरीका है फिक्स योर डाइट। अगर आपको एक्ने है और आपने काफी टाइम से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो ब्लड टेस्ट कराओ। अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 से कम आता है तो उसका मतलब ये है कि आपके खून में आयरन और काफी सारे मिनरल्स मिसिंग है। कम हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो आपकी स्किन डल होगी, एक्ने होंगे, पिंपल्स होंगे। तो आपको एक प्रोटीन एंड मिनरल रिच डाइट लेनी है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं ये बताऊंगा, आपको वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक। पालक में होता है भर भर के आयरन। अगर आपने 1 महीना रेगुलर पालक खा लिया ना, आपका हीमोग्लोबिन 4 से 5 स्केल में बढ़ सकता है। इट्स ट्रू। हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो आपके चेहरे में खून का फ्लो ज्यादा होगा। अगर खून का फ्लो ज्यादा होगा तो बढ़ेगा कोलेजन। कोलेजन जरूरी क्यों है? कोलेजन आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जो न्यूट्रिशन देता है आपके बोन्स, स्किन, हेयर, नेल्स, लिटरली सब चीज को। अब कोलेजन की अच्छी मात्रा आपकी बॉडी में 3 तरीकों से आ सकती है। एक पहला है जो हीमोग्लोबिन को आपको हेल्दी लेवल में रखना है, उससे आपका कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा तरीका है आप कोई भी कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हो। तीसरा और नेचुरल तरीका कोलेजन बढ़ाने का है फेस मसाज करना है, किसी भी बॉडी पार्ट की मसाज करना। अगर आप फेस पे मसाज कर रहे हो विद गुआशा और डर्मा रोलर तो आपकी स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उससे बढ़ता है कोलेजन, और कोलेजन बढ़ेगा तो आपकी स्किन चमकेगी, सेक्सी लगोगे। तो पर्सनली मैं यूज करता हूं डर्मा रोलर। इसमें बेसिकली स्मॉल पिंस होती हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm, जो भी आप लोगे। तो इसको रब करते हैं जब हम अपने चेहरे में, तो इससे आपकी स्किन डैमेज होती है बहुत ही कम अमाउंट में। उसके कुछ दिन में जो डैमेज स्किन होती है वो रिप्लेस हो जाती है नई स्किन से, और नई स्किन जो होती है वो अच्छी दिखती है। तो एक्ने की बुक में चैप्टर नंबर 2 है स्किन केयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किन केयर के बेसिक्स में। आपको लेना है एक फेस वॉश जो आप दिन में 2 बार यूज करोगे विथ ल्यूकवार्म वाटर। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी स्किन में फर्क पड़ता है, जैसे कि पॉल्यूशन या फिर स्वेटिंग, अगर आप फेस वॉश दिन में 2 बार यूज कर रहे हो, आपकी स्किन दिन में एटलीस्ट 2 बार अच्छे से साफ होगी, जिससे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक्स में दूसरी चीज है एक मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को एक हेल्दी और ग्लोई लिख देगा। तीसरी चीज है एक सनस्क्रीन। सन एक्सपोजर आपकी स्किन को डैमेज करता है। जो यूवीए और यूवीबी रेज होती हैं सन की, वो आपकी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करती हैं और आपकी स्किन उससे टैन भी होती है। तो आपको एक सन ब्लॉक लेना है। ये 3 प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को हाइजेनिक और हाइड्रेटेड रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत जरूरी है आपकी स्किन के लिए। सबसे जरूरी है चैप्टर 1 फाइंडिंग रूट कॉज। अगर आपकी बॉडी में दिक्कत अंदर से है, यानी आपकी डाइट में, और उससे स्किन में फर्क पड़ रहा है, तो बाहर से आप कुछ भी लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको अंदर से ठीक करना है। उसके बाद आता है स्किन केयर, जो मैंने अभी आपको बताया।
तीन बेसिक प्रोडक्ट्स के अलावा मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, एक फेस सीरम ऐड करने का, नियासिनामाइड फेस सीरम। मैं यूज करता हूँ मैन मैटर्स का रिजर्व फेस सीरम। अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ये पर्सनली यूज कर चुका हूँ। इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई और फेरुलिक एसिड, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोई लुक देता है, साथ में एक्ने पिंपल्स हटाता है और इसी के साथ साथ सन की यूवीए और यूवी रेज को भी ब्लॉक करता है। अब आप इसके अलावा कोई भी फेस सीरम यूज कर सकते हो जो आपके लिए वर्क करेगा। अब विटामिन सी जरूरी क्यों है? आपकी बॉडी में 20 साल की उम्र के बाद कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो विटामिन सी आपको फेस सीरम में मिलता है ये कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो यार ये लेना मस्ट है। आपको एक फेस सीरम ऐड करना है, एक अच्छी डाइट और ये 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और फेस सीरम, ये सब लगा के आप गोरे नहीं होगे, ना ही आपकी स्किन टोन लाइट होगी जैसे फेयर एंड लवली के फालतू ऐड में दिखाते हैं। वो करना इम्पॉसिबल है। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी, इंस्टेंट पैनल चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए। ये एड्स बस आपकी इनसिक्योरिटीज को फीड करने के लिए हैं, ताकि आप वो प्रोडक्ट्स खरीदो, पर उनका रिजल्ट आपको कुछ नहीं दिखेगा। बिलीव में, आप जैसे दिखते हो आप वैसे ही दिखोगे, बस आपकी स्किन ग्लोई दिखेगी, आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। अब स्किन केयर में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर ऑफ अराउंड 45 मिनट्स आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, जिससे आपकी बॉडी लेगी विटामिन डी, जिससे आपकी स्किन ही अच्छी दिखेगी। पर उससे ज्यादा आपकी स्किन को टैन कर सकता है, तो देखो 45 या 1 घंटे तक लो। और अगर टैन होने का डर है तो यार हल्की सनलाइट में भी ले सकते हो। अब अगला फैक्टर है टाइम। व्हाट यू हैव टू नो कि स्किन केयर एकदम नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है विद योर स्किन केयर एंड योर डाइट। हर एक दिन करना है और उसके बाद आपको 1 महीने के बाद रिजल्ट दिखेगा। अब एक्ने और स्किन को इंप्रूव करने की बुक में चैप्टर 3 आता है कंट्रास्ट। मैं आपको समझाता हूँ कंट्रास्ट होता क्या है। आपकी स्किन का जो टोन है वो आपकी सराउंडिंग और आपके कपड़ों के साथ कैसा दिख रहा है, वो कंट्रास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये शर्ट पहनी है, इसमें ब्लैक व्हाइट है। अगर मैं इसको पूरा ब्लैक पहन लूँ तो मेरी स्किन ज़्यादा ग्लोई दिखेगी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है। अगर मैं पूरा व्हाइट पहन लूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी डल दिखेगी। जैसे जब एक पेड़ के पीछे सन होता है तो पेड़ डार्क सा दिखता है, और जब पेड़ के पीछे सन नहीं होता तो पेड़ लाइट सा दिखता है, उसमें रंग भरे हुए दिखते हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बियर्ड या फिर कपड़ों का इस्तेमाल करके अपनी स्किन का कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली की फुल बियर्ड आती है जो घनी और ग्लोई दिखती है, जिससे उसका जो बाकी चेहरे का कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाता है, जिससे उसका बाकी चेहरा अट्रैक्टिव दिखता है। अब कोई ऐसा बंदा जिसकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती, पैचेस आते हैं, वो बियर्ड रख लेगा तो उसके पूरे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट बिगड़ जाएगा, जिससे उसकी स्किन बिल्कुल डल दिखेगी। अगर आपकी बियर्ड अच्छी आती है तो अपनी बियर्ड को बढ़ाओ, ग्लोई लुक दो, साफ रखो उसे, इससे आपकी स्किन का कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। अगर आपकी बियर्ड अच्छी नहीं आती, यू कैन ऑलवेज शेव एंड ट्रिम। अब बैंड में मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम बताऊंगा जो आपके पिंपल्स और एक्ने को एकदम ही खत्म कर देगा विद 100% सक्सेस रेट। इस सप्लीमेंट का नाम है एक्यूटेन। पर आपको ये सप्लीमेंट यूज नहीं करना है, क्यों? ये वीडियो देखो। Last September, a new drug was released for use in the United States. It's one of the most effective medications for acne, but there are some risks. After taking the medication, he took his own life. He hung himself. The drug is called Accutane. This is one of the most controversial drugs to date. The side effects on this are endless. Dry lips, dry skin, joint pain, nosebleeds. But the more serious one, Accutane is linked to severe depression. Many people have taken their lives on this drug. Suicidal thoughts are common. And while this is a very controversial topic, तो बेसिकली ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में यूज हुआ था और आज भी ये सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट है। पर इसको यूज करने के बाद जो रिस्क और साइड इफेक्ट्स आते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। एक्यूटेन से एक्ने तो हट जाते हैं, पर इसके साथ आते हैं साइड इफेक्ट, जिसकी ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स, नोज ब्लीडिंग, जॉइंट पेन, और एक ऐसा साइड इफेक्ट जिसने काफी लोगों की जान भी ले ली है, वो है सुसाइडल थॉट्स। एक्यूटेन एक्ने के ट्रीटमेंट के साथ आपके ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं जो आपको हैप्पी रखते हैं, उनका इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है, जिससे आपका डिप्रेशन बढ़ता है और इसी डिप्रेशन से आते हैं आपको सुसाइडल थॉट्स। आई थिंक इंडिया में तो कोई शायद यूज करता होगा एक्यूटेन, पर कोई यूज कर रहा है तो इसे एकदम छोड़ दो, और आपको भी ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो वीडियो के एंड में जैसे कि मैंने बोला था, मैं एक छोटा सा गिव अवे कर रहा हूँ। मैं गिव अवे कर रहा हूँ एक मैन मैटर्स के रिजर्व फेस सीरम का, जिसने मेरी स्किन को एकदम पिंपल फ्री और एक्ने फ्री बना दिया। इसके साथ मैं दे रहा हूँ एक पर्सनलाइज्ड स्किन केयर का डब्बा, जो कि बेसिक्स है। तो इसको जीतने के लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना है, किसी भी एक लकी सब्सक्राइबर को मिल जाएगा ये गिव अवे।
तो गाइस वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो कमेंट डाउन बिलो, आई मेक अ वीडियो ऑन इट। इस वीडियो को मिला के मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो कमेंट सेक्शन से ही बनाई है, तो मैं आपकी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो रीच आउट टू माई DMs में सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर, you're in luck because you're a sexy motherfucker.